आजा बात कर लेते हैं बेसिक वीडियो #20 की। अब तक तुम एडवर्ब की डेफिनेशन और डेफिनेशन के थ्रू एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख गए हो। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, साथ ही साथ पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे एडवर्ब के टाइप्स और बेसिकली एडवर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। जैसा लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और इनको एक एक करके समझ लेते हैं। ये टाइप्स होने लगे अपने। और आ जाओ, जैसे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये बताता है कि कोई एक्शन हुआ है, उस एक्शन का टाइम क्या है, कोई एक्शन कब हुआ, उस एक्शन का टाइम क्या था, ये सब बताते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे पता करोगे इनको? वर्ब पर जाइएगा और व्हेन बोलना, वर्ब पर जाना और बोलना व्हेन, तब आपको मिल जाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या बताते हैं? ये किसी एक्शन के टाइम को बताते हैं, कोई काम हुआ कब, उसका समय क्या था, ये लोग बताते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। आ जाओ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो बताते हैं कोई एक्शन हुआ, उसका प्लेस क्या था, कोई एक्शन हुआ, उसका प्लेस क्या था, कोई काम हुआ था बट उसका प्लेस क्या था, वो कहाँ पर हुआ काम। तो एक्शन के प्लेस को बताने वाले एडवर्ब कहे जाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। हेयर, देयर, अप, डाउन, समवेयर। टाइम वाले हैं यस्टरडे, टुमारो, सून, लेट, एगो, अर्ली, रिसेंटली, स्टिल, येट। मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं? ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो बताते हैं कोई एक्शन हुआ, उसका मैनर क्या था, कोई एक्शन किस तरीके से हुआ, ठीक है, किस ढंग से हुआ। तो एक्शन के ढंग को, एक्शन के तरीके को बताने वाले एडवर्ब कहे जाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ये कैसे मिलते हैं? वर्ब पर जाना और हाउ बोलना, वर्ब पर जाना और बोलना हाउ, तब आपको मिल जाएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, ईजली, ऑनेस्टली, हार्शली, पोलाइटली, करेजियसली, ठीक है, करेजियसली, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर को बताने वाले शब्द, सारे एडवर्ब हैं। फ्रीक्वेंसी, ये कैसे एडवर्ब होते हैं? ये बताते हैं कोई एक्शन हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कोई एक्शन कितनी बार होता है, हाउ ऑफन। कोई एक्शन, किसी भी एक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई एक्शन कितनी बार होता है, वो कौन बताते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैसे ये शब्द कैसे मिलेंगे आपको? वर्ब पर जाना और क्या बोलना है? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कोई एक्शन हुआ कितनी बार, तो हाउ ऑफन जब बोलेंगे तो ये सारे शब्द मिल जाएंगे। और ये शब्द बताते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को, कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है। इसके एग्जाम्पल हैं डेली हुआ, और ऑफन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑफन आप बढ़ा लेना, डेली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑकेजनली। डिग्री, ये एक ऐसा एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये ऐसा एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ा देता है, ठीक है, उनको और फोकस कर देता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये कैसे मिलेंगे? वर्ब पर जाना और बोलना हाउ मच। जब वर्ब पर जाओगे और हाउ मच बोलोगे तो आपको मिल जाएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये कैसे एडवर्ब होते हैं? ये डिग्री बढ़ा देते हैं, ये किसी की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। और किसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे? क्योंकि ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब की डेफिनेशन ही होती है ये एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो ये डिग्री किसकी बढ़ाएंगे? वर्ब की बढ़ा सकते हैं, एडवर्ब की बढ़ा सकते हैं, या एडजेक्टिव की बढ़ा सकते हैं। आ जाओ, ये शब्द हुए वेरी, सो, मच, टू, एनफ, फार। ये सारे शब्द क्या हैं? ये शब्द बताते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री को, ये इंटेंसिटी बढ़ाने के काम में आते हैं, ठीक। आओ इनको एक एक करके फिर से समझ लेते हैं शब्दों को। जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये वर्ब से व्हेन के रिप्लाई से आते हैं। यस्टरडे, कल, बीता हुआ कल, टुमारो, आने वाला कल, सून, अभी शीघ्र, जल्दी में, लेट, देर में, एगो, पहले, अर्ली, पहले, रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में,
और स्टिल और येट का मतलब होता है, स्टिल का मतलब होता है अभी, येट का मतलब होता है अभी भी। इन दोनों का मतलब लगभग सेम होता है, स्टिल और येट का मतलब लगभग सेम होता है। ये कैसे एडवर्ब होते हैं, किसको बताते हैं, ये बताते हैं किसी एक्शन के टाइम को। जैसे एक सेंटेंस सुनना, मैंने लिखा आई एट यस्टरडे, आई एट यस्टरडे। आप कहना चाहते हो मैंने खाया था कल, बीता हुआ कल, मैंने कल खाया था। तो कैसे आप पता करोगे कि ये जो यस्टरडे लिखा है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वर्ब पर जाओ जरा, आई एट व्हेन, मैंने खाया था व्हेन, कब खाया था, तब उसका रिप्लाई मिलता है यस्टरडे, कल खाया था। तो वर्ब से व्हेन के रिप्लाई में जो शब्द आते हैं उनको बोलते हो एडवर्ब ऑफ टाइम। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल ईट टुमारो, मैं कल खाऊंगा, आने वाले कल में। आई विल ईट टुमारो, मैं कल खाऊंगा। तो फिर देखना, आई विल ईट व्हेन, कब खाओगे, व्हेन, आंसर है टुमारो। तो जो वर्ब से व्हेन के रिप्लाई में आते हैं उनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इनको देखना, प्लेस, ये बताते हैं कोई एक्शन हुआ है उसका प्लेस क्या था। ठीक है, ये कैसे मिलते हैं, वर्ब पर जाना और बोलना वेयर। इसका सेंटेंस सुनना जरा, मैं बोलूँ आई क्लाइम अप, मैं चढ़ता हूँ अप, ऊपर। तो ज़रा वर्ब पर आना और वेयर बोलना, आई क्लाइम वेयर, मैं चढ़ता हूँ कहाँ, फिर उसका आंसर है अप, ऊपर। आई क्लाइम वेयर, मैं कहाँ चढ़ता हूँ, अप, ऊपर। तो ये जो अप आया क्लाइम से वेयर के रिप्लाई में, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। वर्ब से वेयर का, जब वर्ब पर आओगे और वेयर बोलोगे तो जो वेयर का रिप्लाई होता है उसे बताते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। समझ गए, वर्ब से जो वेयर का रिप्लाई बनता है वो बताते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को। हेयर, देयर, हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, अप ऊपर, डाउन नीचे, समवेयर मतलब कहीं पर। जैसे मैं बोलूँ आई लॉस्ट माई पेन समवेयर, आई लॉस्ट व्हाट, मैंने क्या खोया, पेन। ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। फिर मैं बोलूँ आई लॉस्ट वेयर, मैंने खोया वेयर, कहाँ खोया, तब आप कहते हो समवेयर, कहीं पर। आई डोंट नो, आई लॉस्ट समवेयर, मैंने कहीं पर अपना पेन खो दिया है। तो ये जो समवेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और लॉस्ट से, वर्ब से वेयर के रिप्लाई में है। आई लॉस्ट वेयर, मैंने कहाँ खोया, समवेयर, कहीं पर। आ जाओ, मैनर, ये बताते हैं कोई एक्शन हुआ उसका तरीका क्या था, वो किस ढंग से हुआ। जैसे मैंने लिखा, और चलो इनकी हिंदी कर देते हैं, ब्रेवली मतलब बहुत बहादुरी से, नाइसली मतलब बहुत अच्छे से, रूडली मतलब बहुत ही बेढंगे तरीके से, बहुत ही बेकार तरीके से, ठीक है। स्वीटली मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, ठीक है। ईजिली मतलब बहुत आसानी से, ऑनेस्टली ईमानदारी से, हार्शली मतलब बड़े ही रूखेपन से, ठीक है। पोलाइटली बहुत ही विनम्र तरीके से, करेजियसली बहुत ही साहस से, हिम्मत से, ठीक। इनका सेंटेंस सुनना, जैसे मैं लिखूँ मोहन फॉट ब्रेवली, मोहन लड़ा था ब्रेवली, बहादुरी से। जरा आधा वर्ब पर, मोहन फॉट हाउ, मोहन कैसे लड़ा, मोहन फॉट हाउ, मोहन कैसे लड़ा, तब आप आंसर देते हो ब्रेवली, तब आप आंसर देते हो ब्रेवली। तो मोहन फॉट ब्रेवली, ये जो बहादुरी से है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये बता रहा है कोई एक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ, ठीक है। बहादुरी से हुआ कि अच्छे से हुआ, कि ईमानदारी से हुआ, कि पोलाइटली से हुआ, कि बैडली से हुआ, ठीक है। ये सब होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसी एक्शन के मैनर को दिखाते हैं, कोई काम किस ढंग से हुआ। फ्रीक्वेंसी, ये बताते हैं कोई एक्शन कितनी बार हुआ। जैसे मैं कहूँ आई ईट डेली, मैं रोज़ खाता हूँ, तो ये कैसे मिलेंगे, हाउ ऑफन से। तो ज़रा बोलना, वर्ब पर आना, आई ईट डेली, मैं रोज़ खाता हूँ। आई ईट हाउ ऑफन, मैं कितनी बार खाता हूँ, तब आंसर दोगे डेली। तो डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कितनी बार एक्शन हो रहा है। और कैसे मिलेंगे, वर्ब पर आना और हाउ ऑफन बोलना। डेली मतलब रोज़, ऑलवेज मतलब भी हमेशा, सेल्डम मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब भी कभी नहीं, ओकेजनली मतलब होता है कभी कभार। अगर यहाँ पर ऑफन लिख दें वो भी सही है, ऑफन मतलब भी प्रायः, अक्सर। आ जाओ डिग्री, ये कैसे मिलता है, ये वर्ब पर जाना और बोलना हाउ मच, वेरी, सो मच, वेरी मतलब बहुत, सो मतलब भी बहुत, मच मतलब भी बहुत, टू मतलब भी बहुत, एनफ मतलब भी बहुत, फार मतलब भी बहुत। ये FAR फार है, FOR वाला नहीं, वो तो प्रीपोजिशन है, ये FAR वाला एडवर्ब है, ठीक है।
अब ये क्या करते हैं, ये इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। जैसे मैं कहूँ वेरी गुड, तो गुड एक एडजेक्टिव है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया वेरी, तो वेरी हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये गुड एडजेक्टिव के लिए आया है। एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ाने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ फार बेटर, तो बेटर एक एडजेक्टिव है, उसके आगे लगा दिया फार बेटर, मतलब बहुत ही अच्छा, तो फार भी हो गया एडवर्ब। क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, सो मच, ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं एडवर्ब, ये भी इंटेंसिटी बढ़ाने के काम में आते हैं। जैसे मैं कहूँ आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, और मैं बोलूँ आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो टायर्ड भी आपका एडजेक्टिव है, और सो क्या कर रहा है, टायर्ड एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ा दे रहा है। तो जनरली बेसिकली ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द क्या करते हैं, डिग्री बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, किसी एडवर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी वर्ब की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। ये जो एडवर्ब हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये एडवर्ब हमेशा एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ाएं, ये एडजेक्टिव की भी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एडवर्ब की भी बढ़ा सकते हैं और वर्ब की भी बढ़ा सकते हैं। तो जब आप लोग सेंटेंस पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से इनको सीख जाओगे। समझ गए होंगे आप। थैंक यू सो मच, इनको नोट कर लो साफ साफ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इनको अच्छे से याद कर लेना, ये लिखते ही लिखते याद हो जाएंगे। ठीक, आओ भाई नोट कर लो।